दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक विशेष वीडियो जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि ये एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे मंथली एक्सपेंसेस बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं। दोस्तों डिविडेंड्स देने वाली दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, जिसमें पहले वो स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने स्टॉक होल्डर्स को हाई डिविडेंड देते हैं, लेकिन इस तरह के अधिकतर स्टॉक्स एक निश्चित प्राइस पर ही बने रहते हैं, मतलब उनका जो CAGR होता है उनका ग्रोथ बहुत कम होता है। और दूसरे प्रकार के ऐसे स्टॉक होते हैं जो डिविडेंड तो देते हैं और साथ में उनका CAGR भी बहुत अच्छा होता है, मतलब कि वो रिटर्न भी बहुत अच्छा देते हैं। अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि आपको किस कैटेगरी में इन स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको दोनों कैटेगरी के 5-5 स्टॉक्स के बारे में भी बताने वाले हैं। दोस्तों इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो दोस्तों जानते हैं अपनी पहली कैटेगरी के स्टॉक्स के बारे में, जो कि डिविडेंड तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन इनका जो CAGR होता है, इनका जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ बहुत कम होता है। कभी कभी तो इनका ग्रोथ माइनस में भी होते हैं। तो इस सेक्टर की पहली कंपनी है वेदांता लिमिटेड, जो कि एक मेटल एंड नॉन फेरस सेक्टर से आती है और इनका करंट प्राइस 277 रुपए के आसपास है और इनका डिविडेंड यील्ड 36.64 का, मतलब अगर किसी ने पिछले साल वेदांता लिमिटेड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा तो उनको 36,000 रुपए का डिविडेंड मिल गया होगा। मतलब डिविडेंड तो कंपनी बहुत तगड़ा दे रही है। वहीं अगर कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी के प्राइस में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। एक निश्चित फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये साइकिलिंग की तरह चल रहे हैं, एक बार ऊपर गए और वहां से फिर एक हायर लो लगा देते हैं और फिर वो अपने पुराने हायर हाई से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस लिस्ट में दूसरी कंपनी को, जो कि है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। दोबारा से एक मेटल एंड नॉन फेरस सेक्टर से आती हुई ये रिलेटेड कंपनी है, जो कि इस समय 322 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और इनका डिविडेंड यील्ड 23.43% का है। तो डिविडेंड इनका भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही कहानी आती है इनके साथ भी कि अगर इनका 5 साल का चार्ट उठाकर देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में ऊपर नीचे लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक के बारे में। तो तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक माइनिंग और मिनरल सेक्टर से आती हुई कंपनी है और इस समय 240 रुपए पर ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10.09% का है, लेकिन अगर इनका 5 साल का चार्ट उठाकर आप देखेंगे तो ग्रोथ की कहीं बात ही नहीं है। इस स्टॉक में ग्रोथ तो कहीं है ही नहीं है, बल्कि एक अच्छी खासी गिरावट है। इसका कारण भी शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से फ्रेंड जिस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, सरकार भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ला रही है, तो इन सब के बीच में कोल इंडिया जैसी कंपनियों का फ्यूचर भी एक सवालिया निशान के घेरे में आता है। फ्रेंड्स अभी तक के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसे स्टॉक्स में आप डिविडेंड के साथ साथ पैसा बनाना चाहते हैं तो इनका जो चार्ट पैटर्न होता है उसको आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक निश्चित समय में हायर हाई पर जाते हैं और वहाँ से एक लो लगाते हैं और फिर उसी हायर हाई के पास आते हैं। तो चार्ट को आपको देखने से ये फ़ायदा होगा कि जब ये अपने हायर लो पे आते हैं वहाँ आप इसे परचेस कर सकते हैं और जो ही ये अपने हायर हाई पे जाए वहाँ पे आप इनको बेच के निकल सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट हो सके। या तो फिर एक टारगेट सेट कर लें कि मुझे इस स्टॉक से 10% का प्रॉफिट चाहिए, आप उस टारगेट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में। फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि इस समय 120 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इनका डिविडेंड यील्ड 3.32 का है। इनका भी अगर चार्ट पैटर्न आप पिछले 5 साल का उठाकर देखें तो ये भी कोल इंडिया लिमिटेड की तरह ही चले हैं और इनका ग्रोथ भी माइनस में ही है। दोस्तों माइनस ग्रोथ का तात्पर्य यह है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर 1 लाख रुपए डालते हैं तो आपका वो पैसा सिक्योर रहता है, या जो भी 1% 2% का CAGR है उसके हिसाब से बढ़ता है, साथ में आपको डिविडेंड मिलता रहता है। लेकिन कोल इंडिया और गेल इंडिया में जो अभी तक देखा जा रहा है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड तो मिल रहा है, लेकिन आपका जो प्राइस है, जो पैसा है वो कम हो रहा है।
दोस्तों आइए चलते हैं इस सेक्टर के अपने लास्ट कंपनी की तरफ, जो कि है NMDC लिमिटेड। और ये स्टॉक अभी 116 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इनका डिविडेंड यील्ड भी 5.65% का है। और अगर इनका चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में ये भी 3% के आसपास का ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरी कैटेगरी के स्टॉक्स की तरफ, जो कि डिविडेंड के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न भी देते हैं, जिसमें पहला स्टॉक आता है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। अभी इनका प्राइस 1138 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और इनका डिविडेंड यील्ड 4.22% का है। साथ ही पिछले 5 साल में 18% के CAGR से ग्रोथ किया है इन्होंने, यानी कि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। आपको अच्छा खासा डिविडेंड तो कंपनी दे ही रही है, साथ ही साथ स्टॉक का प्राइस भी एक अच्छे प्रॉफिट की ओर लेके जा रहा है। अब आइए फ्रेंड चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ, जो कि है ITC लिमिटेड, जो अभी 464 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इनका डिविडेंड यील्ड 3.3% का है और 11.6% का CAGR ग्रोथ रहा है इनका पिछले 5 सालों में। फ्रेंड्स तीसरी कंपनी आती है TCS, जिनका करंट स्टॉक प्राइस 3452 रुपए है और इनका डिविडेंड यील्ड भी 3.3% का है। साथ ही पिछले 5 सालों का CAGR 11.54% का है। फ्रेंड्स हमारी अगली कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड और इस समय इनका स्टॉक प्राइस 123 रुपए का है और डिविडेंड यील्ड 2.92% का है। साथ ही इनका 5 साल का CAGR 17.7% का है। दोस्तों टाटा स्टील जैसी कंपनियां, ये अभी तक जितनी भी इस सेक्टर की मैंने कंपनियां बताई, ये सारे अपने सेक्टर के बहुत टॉप की कंपनियां हैं। फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने इस सेक्टर के अपने अंतिम स्टॉक की तरफ, जो कि है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक का करेंट प्राइस 251 रुपए का है और डिविडेंड यील्ड 5.86% का है। अगर बात करें इनके ग्रोथ की, तो ये स्टॉक भी पिछले 5 साल का CAGR 13% का रहा है। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको 10 स्टॉक्स के बारे में बताया गया जो कि आपको डिविडेंड देते हैं। जिसमें 5 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आपको डिविडेंड तो अच्छा खासा देते हैं, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो ग्रोथ का चांसेस कम रहते हैं। वहीं 5 ऐसे स्टॉक भी बताया गया जिसमें आपको डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल ग्रोथ का भी चांसेस बना रहता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।